डियर स्टूडेंट, अपने 5th यूनिट के टॉपिक में हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ डिस्कस कर चुके हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व के अंदर और हर पॉइंट पे और उसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उस कर्व की बाउंड्री के अलॉन्ग जीरो होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिए हैं और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो होता ही है, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई और एफ जेड और डी जेड की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके इसको दो रियल इंटीग्रल के कम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और इस पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर लें। ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई जो होता है वो रीजन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल से रीजन इंटीग्रल में चेंज हो जाता है और जो क्यू के साथ है उस पर एक्स के रेस्पेक्ट में और जो डी वाई के साथ है उसे एक्स के रेस्पेक्ट में और जो डी एक्स के साथ है उसे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और रीजन इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको लाइन इंटीग्रल से रीजन इंटीग्रल में यहाँ माइनस डेल वी है डी वाई के साथ तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट में और डी एक्स के साथ यू है तो इसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम यूज कर लिए हैं और उसके बाद सी आर कंडीशन का यूज करके आप इसे प्योरली या तो फंक्शन ऑफ या तो यू के फॉर्म में चेंज कर लो या तो फिर आप इसे वी के फॉर्म में चेंज कर लो। आप देखोगे कि सारा कैंसिल होकर जीरो प्रूफ हो जाएगा। तो इस कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे बेस्ड दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को कॉची थ्योरम किसी कर्व की बाउंड्री पे वेरीफाई करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई पावर आई जेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई और माइनस 1 माइनस आई। तो हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर आई जेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस। 1 प्लस आई तो रियल एक्सिस पे 1 पॉइंट और इमेजनरी एक्सिस पे 1 पॉइंट। इसी तरह से रियल एक्सिस पे माइनस यहाँ पे -1 ये पॉइंट ओरिजिन से हम पॉइंट लेंगे -1 और 1 को और इस तरह से -1 और -1 को मार्क करके इसको आपस में ए बी सी पॉइंट को मिला देंगे तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा और इस ट्रायंगल की बाउंड्री के अलॉन्ग हमें कॉची थ्योरम वेरीफाई करना है फंक्शन ई पावर आई जेड के लिए। तो इसमें हम अलग अलग हर बाउंड्री पे लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे और हमने बताया है कि यहाँ पे जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन ऑफ जेड है और यहाँ पे 1 प्लस आई ये जो लिमिट है ये भी कॉम्प्लेक्स है तो हमें इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाथ फाइंड करने की और या फिर उसे एक्स या वाई में चेंज करने की। ई पावर आई जेड का इंटीग्रेशन ई पावर आई जेड अपॉन आई और इंटीग्रेट लिमिट रख दिया हमने ए बी के अलॉन्ग कर रहे हैं तो ए बी के अलॉन्ग जो लिमिट है 1 प्लस आई से -1 प्लस आई रख के इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ गया। फिर इसी तरह से हम बी सी के अलॉन्ग इंटीग्रेशन को I2 कह दें और इसको सॉल्व कर लें और लिमिट इसमें -1 प्लस I2 -1 माइनस आई रखें। इसी तरह से CA के अलॉन्ग I3 करके सॉल्व करें और तो ट्रायंगल की पूरी बाउंड्री के अलॉन्ग कंप्लीट इंटीग्रेशन जो होगा वो अलॉन्ग ABC इन सबको ऐड कर दें तो आप देखोगे कि सारा कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा और हम कहेंगे कि कॉची थ्योरम वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस आई जेड माइनस 4 अलॉन्ग द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ वर्टिसेस दिस। तो इसी तरह से हम पहले ये सारे पॉइंट्स को रियल एक्सिस इमेजनरी एक्सिस बना के इस सारे पॉइंट को मार्क कर लेंगे और इसको मैच आपस में सारे पॉइंट्स को मिला के ये कर्व जो ट्रायंगल जो ये कर्व है अलॉन्ग द स्क्वायर ये स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसकी बाउंड्री पर ए बी के अलॉन्ग बी सी के अलॉन्ग सी ए के अलॉन्ग और डी ए के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ भी फंक्शन ऑफ जेड है और जो लिमिट है वो भी कॉम्प्लेक्स की लिमिट है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाथ फाइंड करने की या इस इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स को रियल फॉर्म में या एक्स वाई के फॉर्म में चेंज करने की। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड I1 को ले लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो और इसी तरह से I2 फाइंड कर लो और I3 फाइंड कर लो, I3 फाइंड करके I4 और इन सबको ऐड करो तो आप देखोगे कि सारा कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा तो आप कहोगे कॉची थ्योरम वेरीफाई हो गया। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस होगा कि फाइंड इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू अलॉन्ग किसी सर्किल के। तो इसमें कॉची थ्योरम का यूज करके हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम इसका पोल निकालेंगे और पोल के लिए मैंने बताया है कि आप ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे पोल
जेड इक्वल टू -1 आ गया, सिंपल पोल है। और हम देखते हैं कि सर्किल जो दिया है उसका रेडियस 1/2 है, तो -1 पोल सर्किल के बाहर है। पोल यानी वो पॉइंट जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो इस सर्किल के बाहर है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हर पॉइंट पे एनालिटिक है, और इसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक है, और उसके इस सर्किल के इनसाइड भी। तो हम कह सकते हैं कि बाई कॉची थ्योरम इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन दोनों तक प्रिपेयर रखोगे, दोनों ही एग्जामिनेशन में आते हैं, और इसका प्रूफ भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये ABBCCA के अलॉन्ग हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंटीग्रेशन करते हैं कर्व के अलॉन्ग, तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये प्लस लिया है, हमने ये प्लस लिया है इसलिए कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव माना जाता है, इसीलिए हम लोग ABBCCD और DA के अलॉन्ग इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो आप इसी दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके और रखोगे, और जहाँ अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करोगे। थैंक यू।